हेलो स्टूडेंट्स, आज से आपको हमारे चैनल पर 9th से 12th तक आपको संपूर्ण मैथ और फिजिक्स की तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि आज 1 मई है, तो आज 1 मई से स्टार्ट करूंगा और आपका पूरा सिलेबस जनवरी तक 1 मई से आपका सिलेबस जनवरी तक सारी फिजिक्स और मैथ 9th से 12th तक की करा दी जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो आप आज से ही जुड़ जाइए, और जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर 9th से 12th तक की सारी मैथ और फिजिक्स कराई जाएगी। एक एक टॉपिक और एक एक न्यूमेरिकल, ये भी नहीं कि फिजिक्स में सिर्फ डेरिवेशन कराए जाएँ और सवाल कराए जाएँ, तो आपको पूरा परिभाषाएं, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सारी चीज मिलेगी। ऐसे ही मैथ में पूरे विथ फॉर्मूले सहित आपको सवाल सारे कराए जाएंगे और सवाल की शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएंगी, जिससे आप आराम से भी चेक कर सकते हैं। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लें और आप नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे आपको जैसे ही वीडियो पड़े आपको तुरंत बेल आइकन से पता लग जाए कि वीडियो पड़ चुकी है और आप देख लें। तो आप और जो आपके फ्रेंड हो उन्हें भी शेयर कर दें, जिससे आपको उनका भी लाभ हो सके। तो समय ना बर्बाद करते मैं आपको चल रहा हूँ सीधे चैप्टर पर। आज हम आपको कराएंगे 12th की फिजिक्स। 12th की फिजिक्स कराऊंगा और फिजिक्स में पहले चैप्टर से चलूंगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज पहला चैप्टर है और आप एक एक टॉपिक देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से वास्तव में समझ में आए तो अपने फ्रेंडों से शेयर भी कर दें। पहला चैप्टर है कूलॉम का नियम या वैद्युत क्षेत्र। पहला चैप्टर का नाम क्या है? कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ये आपका पहला चैप्टर है, कूलॉम का नियम वैद्युत क्षेत्र। क्लियर है? आपको इसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो सारे कराए जाएंगे, एक एक पॉइंट आपको समझा के कराया जाएगा। तो पहली हेडिंग इसमें हम आपको बताएंगे कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या था? जो कूलॉम थे वो साइंटिस्ट थे, कहाँ के? फ्रांस के। कहाँ के थे? फ्रांस के। उन्होंने 1785 में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना के लिए सूत्र दिया था, उसी को कूलॉम का नियम कहते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले आप इतना याद रखें, इसकी डेफिनेशन बाद में समझेंगे। पहले क्या है कि जो कूलॉम थे वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1785 को दो आवेशों के बीच क्या किया था? वैद्युत बल जो लग रहा था उनकी गणना करने के लिए एक नियम दिया था, जिसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिए दो आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2। एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, और इसके बीच की दूरी अल्प दूरी r ले ली हमने, और इस पर एक बल लग रहा है F। क्या लग रहा है? बल F लग रहा है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में आप क्या लिख दें, इसमें अच्छे से समझ लें कि 1785 में फ्रांस के वैज्ञानिक कूलॉम ने, सन 1785 में फ्रांस के वैज्ञानिक कूलॉम ने दो आवेशों के बीच बल को ज्ञात करने के लिए नियम दिया था, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। फिर आपको लाइन चेक करके लिखना होगा, इस नियम के अनुसार ध्यान देना, बस यहीं से लिख जाएगा। आपको क्या करना है? दो आवेश बनाने हैं Q1 Q2, उसके बीच की दूरी r ले लेनी है और एक बल F ले लेना है। क्या लिखेंगे इस नियम के अनुसार? किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी
अच्छे से समझे गए कि क्या है, किन्हीं दो आवेश, कोई दो आवेश है, Q1 और एक Q2 है, किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F जो है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस बच्चे को ना पता हो समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, समान का पाती का मतलब होता है डायरेक्टली समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती होता है बटे में, ठीक है। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती और ये होता है समानुपाती। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F अर्थात F समानुपाती दोनों आवेशों के गुणनफल, तो यानी आवेशों का गुणनफल है, यानी Q1 Q2 और बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है R, इसके वर्ग के विकर्ण, यानी वर्ग भी करना है और व्यंग बटे में लिखना, बटे मतलब विकर्ण होता है, ठीक है। यहां से हटाएंगे तो यहाँ आएगा नियतांक K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां K क्या होगा, एक नियतांक है जिसका मान यहाँ पे बच्चों क्या होता है 1/4πε0 K होता है। तो इसको पुटअप कर दीजिए तो क्या हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब इसमें आपको ये तो पता ही है, 4 तो एक नंबर है, पाई क्या होता है निश्चित मान इसका होता है, ε0 क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/4πε0 K एक नियतांक है जिसमें ε0 को निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं, वैद्युशीलता कहते हैं। क्लियर है? तो इसको क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं। अब लिखेंगे यदि निर्वात के लिए, निर्वात के लिए जो K होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है बच्चों 1, तब सूत्र बन जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और जहां ये लिखा हुआ है 1/4πε0, इसका मान होता है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, प्रति कूलम स्क्वायर इसका मान होता है। इस टॉपिक को आप दोबारा समझिए अच्छे से तो आपको डायरेक्टली अभी का अभी याद हो जाएगा। क्या करना है, आपको दो आवेश लेने हैं Q1 Q2, इसके बीच की दूरी R रखनी है, इस पर बल F लगेगा। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि जो कूलम थे वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1785 को आवेशों के बीच बल को ज्ञात करने का नियम दिया था। फिर उन्होंने बताया क्या था कि जो दो आवेश होते हैं उसके बीच जो बल लगता है, जो बल लगता है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती, और वर्ग बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर ये हटाएंगे, नियतांक आएगा एक K, और K का मान जो हम यहाँ पे लेंगे वो क्या लेंगे 1/4πε0 K लेंगे, वो हमने पुटअप कर दिया। उसके बाद आपको बता दिया है कि ε0 क्या होता है, निर्वात की वैद्युशीलता होती है, और निर्वात के लिए जो K होता है K को कहते हैं परावैद्युतांक। क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है परावैद्युतांक K का मान निर्वात में कितना होता है, तो कितना होता है 1 होता है। जब 1 रख देंगे तो क्या यहाँ से हट जाएगा, तो ये सूत्र आ जाएगा। और ये जो 1/4πε0 इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अब आपको सिखाएंगे कि ε0 जो होता है उसका मात्रक और विभव कैसे निकालते हैं, मात्रक और विभव निकालिएगा, और उसके बाद इसका मान भी कुछ होता है वो आपको बताएंगे। क्लियर है? तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब बढ़ते हैं आगे। अगली हेडिंग आएगी ε0 का मात्रक तथा विभव। मेरे साथ जुड़ रहिए, आपको पूरा सिलेबस एक एक टॉपिक करके कराया जाएगा विथ डेरिवेशन विथ न्यूमेरिकल, और वो भी 9th से 12th तक का पूरा सिलेबस। तो क्या लेते हैं इसमें, लिखेंगे वी नो दैट,
हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम अभी पढ़ा था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये पढ़ा था। इसमें अगर मैं इसको निकालूंगा तो इधर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई F Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 का मात्रक, जब मात्रक लिखेंगे तो Q1 Q2 क्या होता है, कूलम होता है, तो कूलम कूलम क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन इन न्यूटन होता है। इसका क्या होता है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर लगा इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन का मात्रक निकला है कूलम स्क्वायर प्रति मीटर इनटू मीटर स्क्वायर। अगर इसके निकाले विमा, एप्सिलॉन 0 की विमा निकालेंगे तो कूलम क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होता है आईटी, क्या होता है आईटी। और विमा को हमेशा बड़े पोस्टर में लिखते हैं और आईटी की विमा होती है एटी की होती है टी, तो क्यू की कूलम की विमा क्या हो जाएगी एटी, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। न्यूटन की विमा आपने फर्स्ट ईयर पर रखी होगी, क्या होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। जिसने भी मैं अच्छे से नहीं पढ़ी है उसे फर्स्ट ईयर फिजिक्स स्टार्ट करूंगा तो आपको ये पढ़ाई जाएगी, आप देख सकते हैं। मीटर क्या होती है एल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर क्या है ए स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे क्या लिखा हुआ है एम एल, एल कितना हो जाएगा 4l हो जाएगा, टी माइनस का 2। अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, एम पे 1 है, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा माइनस का, और एल कितना है ऊपर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। ए कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, टी ऊपर जाने पर 4 हो जाएगा। क्लियर है कि ये इसकी निकल आई। तो आपने अभी पढ़ा कूलम का नियम, उसमें आपने देखा अच्छे से उसका मात्रक सूत्र, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हेडिंग को लेते हैं वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं कूलम का नियम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए 2 स्थितियां होती है, एक अच्छी और एक निरक्षीय। तो उससे पहले आपको वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होनी चाहिए और वैद्युत द्विध्रुव पता होनी चाहिए, तब आपका आता टॉपिक अच्छे निरक्षीय के लिए, ठीक है। तो उससे पहले की 2 हेडिंग की बात करूंगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की रेशा निकालना सिखाए जाएंगे। तो अब पहले बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। आपको इस टाइप से कराया जाएगा कि आप कॉपी यहां से भी नोट कर सकते हैं, यहीं से नोट्स बना सकते हैं, किसी की नोट्स लेने की जरूरत नहीं, यहां से ही नोट्स बना सकते हैं। आपको इस टाइप से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो आज स्टार्टिंग ही है, आप अच्छे से समझें और आपको वास्तव में लग रहा है कि आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो अपने फ्रेंड में से शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और जो नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको मैथ और फिजिक्स की तैयारी यही सारी करा दी जाएगी, मैथ और फिजिक्स की 9 से 12। अब क्या लिखाएंगे, क्योंकि एकांक परीक्षण आवेश, तो यहाँ पे एक शब्द आया है एकांक परीक्षण आवेश, ये क्या बोला है, तो एकांक परीक्षण जो आवेश होता है वो धन मतलब क्या होता है, अल्प धनावेश को, यानी अल्प मतलब बहुत कम धनावेश को, धनावेश को हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे Q0 से डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या बताई है, एकांक परीक्षण आवेश बटे में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये हो गई इसका सूत्र, ठीक है। इससे ही आप याद रख सकते हैं, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे ई से डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब आगे लिखेंगे इसका मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होगा, F का मात्रक होता है न्यूटन और इसका होता है कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम हो गया। यहां से कभी कभी बल निकालना पड़ता है, सूत्र हो जाता है बराबर QE, क्या हो जाता है F बराबर
इसका मात्रक आ गया न्यूटन प्रति कूलम। अगर बीमा पूछ ली जाए तो बीमा क्या हो जाएगी, न्यूटन बीमा क्या होती है, mLt-2 होती है। mLt-2 होती है और कूलम की होती है 80, कूलम की होती है 80। तो हो जाएगा mL t ऊपर जाने पर 3 हो जाएगा और a माइनस 1 हो जाएगा, इसकी 1 हो जाएगा। पिछली अभी हमने बीमा निकाली थी एप्सिलॉन 0 की, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। थोड़ी मिस्टेक इसलिए हो गई क्योंकि जो हमने बीमा लिखी थी इस टाइप से आया था 4 पाई q1 q2 बटे r स्क्वायर। तो हमने लिखा था 80 ऊपर स्क्वायर हुआ था, थोड़ा सही कर लेना उसे। और f की लिखी थी mLt-2, लेकिन वो यहाँ से गलती से स्क्वायर हो गया था, गलती से क्या हो गया था, स्क्वायर हो गया था, कार्य बीमा लिखी थी, उसको सही कर लेना बच्चों। तो क्या हो जाएगा m-1 हो जाएगा, 2 और 1 3 माइनस हो जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएंगे। t कितने हो जाएंगे, 2 2 लिखे हुए हैं स्क्वायर इसलिए 2 2 कितना जाएगा 4 a स्क्वायर। सिर्फ यही गड़बड़ था, वहां -4 लिख गया था, -3 होगा। क्लियर है, इसको सही कर लेना। तो क्या है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। बीमा जो न्यूटन की होती है mLt-2 होती है, कूलम की होती है 80। ऊपर m लिखा हुआ है, l लिखा हुआ है, t ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, a ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसका ही यूज करके मुझे अच्छे और निरक्षीय सूत्र प्राप्त होंगे। तो हम वो आज पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे और निरक्षीय। हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको क्या करेंगे, जैसे दो आवेश लेंगे, एक q लेंगे और एक q0 लेंगे, और इसके बीच की जो दूरी होगी वो r होगी। इस पे एक बिंदु लेंगे p, जिस पर मुझे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हिंदी में क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, माना दो आवेश q तथा q0 है, इसके बीच की दूरी r है और एक बिंदु p है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर दोबारा समझिए, माना दो आवेश q तथा q0 हैं, q तथा q0 हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, r है, और एक बिंदु p है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब इतने लिख लेना जो बोल रहा हूं, तब कूलम के नियम से, कूलम के नियम से, कूलम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, लेकिन यहाँ पे क्या है, Q और Q0 है, बटे क्या होगा R स्क्वायर। समीकरण नंबर फर्स्ट, निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो भी आप जानते हैं, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अभी जस्ट पढ़ाया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर क्या पढ़ाया था, F बटे Q0। यहां से F का रख दो मान, समीकरण 1 से F का मान रखने पर, तो रखेंगे क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे R स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है Q0, इससे ये कैंसिल। तो भैया सूत्र आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। यही होता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या करेंगे, सबसे पहले ये बना देंगे Q और Q0 और एक बिंदु P ले देंगे जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिखना कुछ नहीं, सिर्फ लिखना है, माना दो आवेश Q तथा Q0 हैं जिनके बीच की दूरी R है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके बाद लिखें कूलम के नियम से, कूलम का नियम आप लोग जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे R स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे आवेश क्या है, Q और Q0 है। फिर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है, सूत्र आप जानते हैं, पढ़ा रखा है, E बराबर F बटे Q0। F का मान रख दीजिए, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, जो आ गया वही निकल के आ गया। तो आज के लिए फिजिक्स में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कराया जाएगा अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र, जो पेपर में 3 नंबर का अवश्य पूछा जाता है। तो जो नए व्यूअर हैं वो मेरे चैनल
साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आपको आज से स्टार्ट करूंगा और जनवरी तक आपका सारा सिलेबस 9 से 12 तक का, जो भी 9 से 12 तक के स्टूडेंट हैं मेरे चैनल से जुड़ जाएं। आपको मैथ और फिजिक्स की कोचिंग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको यही सारी तैयारी करा दी जाएगी। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।